लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की नींव में अपना लहू और अपना पसीना डाल के उसे मजबूत कर रहे हैं। वरना हम तो पत्रकारिता का ऐसा चेहरा देख रहे हैं कि 100 करोड़ की फिरौती मांग करके तिहाड़ से लौटे हुए पत्रकार वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के बताते हैं कि किसका डीएनए सही है और किसका डीएनए खराब है। हालत क्या हो गई, ऐसी मैनिपुलेट खबरें चल रही साहब के जनसभा में एक रिपोर्टर ने एक बच्चे की तरफ माइक घुसा के कहा कि देखिए बच्चों पर कितना असर है साहिब का। 3 साल का बच्चा है लेकिन बहुत देर से मोदी 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 कर रहा है। इतने में उसकी माँ बोली चुप नास पीते, ये मोदी मोदी नहीं बल्कि गोदी गोदी कर रहा है। ये हालत होती है साहब, किस तरह मैनिपुलेट करके खबरें हमारे आपके सामने आ रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि जो सच्चे पत्रकार हैं, ऐसे में जरूरत है कि जो सच्चे कलम के सिपाही हैं, वो चाहे नीचे बैठ करके कलम घिसने वाले लोग हों या डाइस पर बैठ करके कलम घिस करके उसे जुबान लेकर के दुनिया के सामने बोलने की हिम्मत करने वाले लोग हैं, दोनों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं क्योंकि इन्हें साथ आना पड़ेगा। और जिम्मेदारियां इसलिए भी बढ़ जाती हैं कलम के पुजारियों, क्योंकि मुझे छोटी सी बात याद आती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े हिंदी के कवि, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था, रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देगा। आज जरूरत आन पड़ी है साहब कि हम उसे सहारा दें, हम उसे सही रास्ते पे ले आए। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ, मैं आज डाइस पर खड़ा हूँ, लेकिन कल मैं बिजनौर के मुशायरे में था, हजारों किलोमीटर का सफर करके आया। मैं डाइस पे था कि एबीपी न्यूज के वेब पोर्टल पर खबरें आ गई कि कल ही के दिन नागौरा या समथिंग ऐसे कश्मीर में कोई जगह थी, 7 जवान हमने फिर खोए। 2 अफसर थे उसमें सेना के और 5 जवान। जिस दिन से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस दिन से अब तक हमने 26 जवान खोए हैं। 26 जवान, आंकड़ा नोट करें। जब ये कह दिया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई, बंकर तबाह कर दिए गए, अब किसी को एंट्री लेनी होगी तो हमसे पूछ के ली जाएगी। होर्डिंग्स छप गई, चिपक गई पूरे हिंदुस्तान में क्रेडिट लेने वाली। लेकिन मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन 29 जवानों को लेकर के जो पिछले 3 महीने से वायुसेना का विमान लापता है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन बोलेगा उनके बारे में? वो भी तो किसी के बेटे हैं, वो भी तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं, वो भी तो सरहदों पर खड़े होकर के अपनी जान की बाजी लगा करके मुल्क की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन उन पर तो बात नहीं करना चाहते आप। 19 जवान हमने उरी में शहीद किए। मैं सलाम करूंगा इन जवानों को जिन्होंने अपनी लाशों पर हिंदुस्तान की नींव को मजबूत कर रखा है। मैं चाहता हूं कि इन तमाम जवानों के लिए, उनके एहतराम में, उनकी शहादत के एहतराम में आप सबकी तालियां एक बार बजें और उनकी रूह जहां भी हो वहां तक पहुंचे। लेकिन जो मेरा गुस्सा बोल रहा है, जो सियासत के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। मेरा गुस्सा, अगर आपके भी दिल का गुस्सा हो तो इस गुस्से को पहुंचा देना अपने इसी कमरे में सोए हुए सियासतदानों तक। इमरान बोलता है, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और दुआएं मांगता हूं कि मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद
न रख, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। भीड़ जब ज्यादा हो जाती है तो ऐसे ही मसले पेश आते हैं, उन्हें इस तरफ कर ले। वो जो दूसरे वाले भाई साहब हैं जो दूसरे पे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, उसे पड़ोसी पुल को मान ले रहे थे धीरे धीरे, उन्हें इस तरफ कर दीजिए। और बीच में जो कुछ जिम्मेदार लोग हैं वो जगह जगह रहे, मौजूद रहे, ताकि सर्जिकल स्ट्राइक ना होने पाए। मैं पढ़ता हूँ, आप ताली बजाएं, एक बार उधर मत देखें, मैं सीधे कोशिश करता हूँ। तो भीड़ होगी तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती हैं सैलोरी, क्या कोई बड़ी बात नहीं, ये तो होता ही रहेगा। समझ गया सब? शुरू करूं? उधर के दिलो के मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। और सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। गाइस के दोस्तों की भी दुआएं मांगता हूं कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। हर दिन ये जवान शहीद हो रहे हैं, आप इल्जाम लगाने से अच्छा फिर तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, आपका हुक्म है, आपका हुक्म सराखों पर, आपका डर वैसा ही है जैसे मलकुल मौत का डर हो, तो उसे तो पूरा करना है साहब, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ये जमशेदपुर है सदर साहब, यहाँ के लोग थोड़ी देर से चीजों को समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो एतराफ भी बहुत जल्दी करते हैं। तो जमशेदपुर के डॉक्टर साहब दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे, एक दिन उनके पास एक मरीज अपने भाई को लेके पहुंचा, तो भाई ने कहा कि ये मेरा भाई है, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए इसका पैर नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने गौर से देख के कहा कि भाई तो जहर फैल गया पूरे पैर में, इसका पैर काटना पड़ेगा वरना आदमी मर जाएगा। दोनों डर गए। भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब ठीक जल्दी से पैर ही काट दीजिए, कम से कम जान बच जाए। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में ले गए, आनंद फानंद ने पैर काट दिया। दूसरे दिन मरीज फिर वापस आया, उसके भाई ने कहा डॉक्टर साहब आपने कैसे इलाज किया, आपने पैर भी काट दिया, लेकिन देखिए जहर तो मुसलसल फैलता जा रहा है, नीला पड़ गया पूरा पैर। डॉक्टर साहब फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए और निकल करके बोले ओहो कल मैं समझ नहीं पाया था, इनको जहर नहीं फैल रहा है, इनकी तो लुंगी कलर छोड़ रही है। ये हालत है साहब, बड़ी देर से समझते हैं मोहब्बतों को, लेकिन समझते हैं तो एतराज भी करते हैं। मैं सलाम करूंगा और बुजुर्ग तो अल्हम्दुलिल्लाह बदन से भाप उठ रही है शंकर साहब के। हालत ये है कि कई बुजुर्ग सच में सामने बैठे हुए बुजुर्ग चश्मे साफ कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने भी गौर से देखा था। सदर साहब वाली भाप तो इन्हीं वाली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शंकर है, जहर पीते हैं तो भाप तो निकलेगी ही साहब। अच्छा शंकर उस माइक पर हो, पार्वती इस माइक पर हो, तो हमारा आपका काम ही क्या रह जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को भी सलाम। और जमशेदपुर के जवान तो जवान हैं, जो भूतपूर्व नौजवान हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह और ये उठे हैं। मैं रांची पार होकर के जब पहुंचा जमशेदपुर की सरहद में, तो मैंने देखा 3 बुजुर्ग खड़े हैं, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत नूरानियत वाला चेहरा, बड़े प्यारे प्यारे। उधर सामने से रुखसार गाड़ी से उतर के आगे बढ़ी, तो एक बुजुर्ग ने उन्हें गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। दूसरे बुजुर्ग ने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। लेकिन ये जमशेदपुर है साहब, तीसरा तो कमाल का ही था। तीसरे ने बहुत गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये तो इंशाअल्लाह है साहब, ये कमाल है। मैं इस इंशाअल्लाह वाले तेवर को देखना चाहता हूँ थोड़ी देर। आप मैं पढ़ता हूँ साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करें।
वाह वाह। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। अच्छा, बुजुर्ग भी कमाल है। हजरत शेर पढ़ रहे थे, इतना संजीदा शेर पढ़ा और उधर से आवाज आई नारे तकबीर। मतलब कब कहां क्या करना है नौजवानों को कुछ पता ही नहीं। कमाल ऐसा। वह एक लड़के ने, वो आदरणीय मोदी जी को बहुत प्यार करता था, उनका भक्त था, तो एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, फेसबुक पर मेरी 15 फेक आईडी है, 15 आईडी बना रखी है मैंने। तो पिताजी ने कहा कि अरे 15 आईडी की क्या जरूरत है। तो उसने कहा कि जब मोदी जी के खिलाफ कोई फेसबुक पर पोस्ट लिखता है तो मैं अलग अलग आईडी से उसे गरियाता हूं। तो बाप ने कहा ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो बेटे ने कहा कि वो जो कोमल नाम की लड़की को आप 2 महीने से रेस्टोरेंट में बुला रहे हैं वो मैं ही हूं। ये है साहब, यहां इस शहर का ये तेवर है, मैं इस तेवर का सलाम करता हूं। मैं पढ़ता हूं, बस थोड़ा सा इधर के भी लोगों की शिरकत है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का।